मैंने जब मैं एम्बॉल्ड हुई तब मेरी 1,16,000 की फर्स्ट बार इतनी बड़ी एक 6 डिजिट की मैंने चेक भी मेरे पास आना शुरू हो गई। मैंने अपनी खुद की कार अचीव किया और अभी मैं अपनी खुद की घर भी कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। जो घर में रहती हूँ हम लोग वो तो हमारा है, एक और घर जो कि 3000 स्क्वायर फीट में मैं कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ। मैं सबको इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। मैं सुचेता साव, मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बिलॉन्ग करती हूँ, जैसा कि सर ने आपको बताया। और आज सर को मैं बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ क्योंकि सर ने मुझे ये मंच को दिया मुझे। इस मंच पे मैंने आई, सर एक्चुअली बोल रहे थे आज कि अभी सर लोग कॉल कर रहे हैं और कॉल करके लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये सर का बड़प्पन है। सर के वजह से आज हम लोग जहाँ भी हैं, उसमें सर का मार्गदर्शन, सर का सहयोग बहुत बड़ा रूप लेता है। सर अगर आज हम लोग के साथ नहीं होते, तो शायद आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। तो मैं अपनी बैकग्राउंड बताने से पहले मैं अपनी छोटी-सी परिचय दूँगी। मैं अपने मम्मी-पापा की सबसे छोटी बच्ची हूँ, मेरे 2 बड़े भाई और 1 बेटी मतलब हम लोग का 5 जन का एक खुशहाल फैमिली था। मेरी शादी के पहले की लाइफ जर्नी है और बट हम लोग एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। पापा जी के कपड़े की दुकान में काम करते थे पापा जी, फिर कपड़ों के दुकान से जब 3 बच्चों को लेके फैमिली सँभालना पॉसिबल नहीं हुआ, तो पापा जी ने अपनी एक चाय की दुकान लगाई। लेकिन हम लोग की ज़िंदगी अच्छी-खासी चल रही थी। पापा के चाय की दुकान ठीक-ठाक चलता था, लेकिन फिर ज़िंदगी में बदलाव हुआ कि रास्ते जब चौड़े होने लगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो हमारी रोड के किनारे जो हमारी छोटी-सी दुकान हुई करती थी, वो दुकान को तोड़ दी गई। फिर वहाँ से हमारी ज़िंदगी में संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन मैं एक इतनी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, मतलब हमारे फैमिली की माइंडसेट इतनी अच्छी थी कि मैं घर में सबसे छोटी थी, लेकिन हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स थे, इवन हमारे बड़े भाई जो मेरे दोनों थे, वो लोग भी सबका यही मानना था कि बेटियाँ जो होती है, बेटियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए क्योंकि बेटी अपने मायका और अपने ससुराल दोनों को सँभालती है। और इसी की स ये मैं पढ़ाई शुरू किया मैंने पढ़ती रही मैं। पापा की क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो रही थी 3 बच्चों को पढ़ाने की, तो बड़े भैया ने 10वीं के पास बाद पढ़ाई छोड़ा। फिर हम दोनों भाई-बहन पढ़ते रहे, छोटे दोनों भाई-बहन। फिर मैं क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी घर में, तो फिर छोटे भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दिया, मुझे कंटिन्यू करते रहे। और मैं अपनी घर की पहली लड़की बनी मतलब पूरे परिवार में ऐसी लड़की बनी, पहली लड़की बनी जिसने ग्रेजुएशन पास किया। मतलब मुझसे पहले मेरी फैमिली में किसी ने भी ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो ये मेरी लाइफ जर्नी रही। लेकिन बचपन से ही क्योंकि हम लोग की स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दी गई थी, तो हमारे सपने बहुत मेरे बड़े थे। लेकिन परिवार के दबाव में आके पापा को जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी शादी कर देनी पड़ी। लेकिन हम लोग के सपने हमेशा से ही बड़े रहे। शादी करके मैं ससुराल आ गई। मम्मी-पापा ने भी देखा कि शायद ऐसी फैमिली में नहीं ढूँढ पाऊँगा। मेरे हस्बैंड मम्मी-पापा के एक ही बेटे हैं, बड़ी दीदी लोग थी, सब शादी हो चुका था। तो मेरे हस्बैंड भी उस वक़्त पढ़ाई कर रहे थे। वो कंप्यूटर की इंजीनियरिंग कर रहे थे और उस वक़्त मतलब एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ में सर स्टूडेंट थे। मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई थी। सर की ग्रेजुएशन के बाद वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे और फिर हम लोग की पढ़ाई मेरी तो खत्म हो गई उसके बाद। लेकिन सर पढ़ रहे थे। तो मम्मी-पापा सोचे चलो मम्मी-पापा का एक ही बेटा है, शादी कर देते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के तो अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा, मेरी बेटी खुशहाल रहेगी। ये सोच के मम्मी-पापा ने शादी कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद फादर इन लॉ की तबीयत बहुत बिगड़ी, मेरे हस्बैंड का भी पढ़ाई छूट गया। उनकी इंजीनियरिंग कंप्यूटर की जो कर रहे थे वो इनकम्प्लीट रह गई। तो फिर क्या था उनको कुछ भी जॉब नहीं मिला उनकी आटे की एक चक्की थी, साइड बिज़नेस में फादर इन लॉ रेलवे से रिटायरमेंट थे, तो घर पे अभी चला रहे थे आटा चक्की। तो फिर मेरे हस्बैंड वो चक्की चलाने लगे, आटा कल जिसको कहते हैं। तो ऐसे करके हमारी ज़िंदगी बीतने लगी, लेकिन सपने बड़े थे, मुझे कुछ करना था। मैंने वेस्ट बंगाल की स्कूल सर्विस कमीशन दिया और फर्स्ट टाइम जब मैंने स्कूल सर्विस कमीशन दिया शादी के बाद, तो फिर वहाँ पर ना मैं रिटेन में पास हो गई। बहुत खुश हुई, वाइवा में गई ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए, वहाँ पर जाके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आई तो पता चली कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ।
मुझे नौकरी नहीं मिली है। बहुत दुःख हुआ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती चली जा रही थी। आटे की चक्की से कुछ ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन चल रही थी। ज़िंदगी में हम लोग फिर भी खुश थे। हम लोग का 4 लोगों का एक हैप्पी सा फैमिली था। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन फिर भी फाइनेंशियली क्राइसिस थोड़ी-सी रहती थी। ये तो ज़िंदगी की संघर्ष थी। फिर इसी दौरान 2010 में मेरा घर में एक नन्हा मेहमान आया और जब मेरे घर में नन्हा मेहमान आया तो मैं फिर जॉब वगैरह सबसे दिमाग हटा के ना मैं बस अपने एज़ ए मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने लग गई। बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते लग गई और ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहा। लेकिन जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ, तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड मैं तो हाउसवाइफ थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में हैं और मैं अपने बच्चे को अब एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली उतना सक्षम नहीं है। आज अगर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, तो उसकी ये मतलब एजुकेशन की जो खर्च है, हम लोग उसको कंटिन्यू बेयर कर पाएँगे। तो उस समय मुझे सिर्फ़ 5,000 की इनकम की ज़रूरत थी। मतलब मेरे माइंडसेट में हमेशा चलता था कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन अपने परिवार को सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ₹5,000 अगर मिल जाए, तो मैं वो ₹5,000 से अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ, क्योंकि स्कूल की खर्च एप्रॉक्स उतनी आती है पर मंथ की। तो ये माइंडसेट में हम लोग जद्दोजहद में थे। उसी समय हम सबके मेरे ग्रेट अपलाइन मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन पीके सिंह जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ। वो भी ये एक बहुत ही मिरेकल बात है। 2013 में पीके सर से मेरी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई। लेकिन मैं एक डरी हुई सी, एक दुखी हुई सी लड़की थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि फ़ेसबुक में जितने भी लोग होते हैं, वो लोग सब मतलब गलत बातें करते हैं। तो मैंने पीके सर से बहुत डरते हुए, सहमते हुए मैंने पीके सर से बात करना स्टार्ट किया। मुझे उन पे भरोसा नहीं हो रहा था कि कहीं ये भी अगर गलत व्यक्ति निकल गए तो? लेकिन फिर भगवान ने बोला ना जो चाहते हैं वो इंसान को मिलता है और इसी के साथ मेरे ज़िंदगी में पीके सर ने के माध्यम से हमारे ग्रेट पीके सर आरसीएम बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आई और ये जस्ट मेरी ज़िंदगी में ना एक एंजल की तरह ही आई। एक एंजल जो होता है जो ज़िंदगी की कायाकल्प कर देता है, ज़िंदगी को परिवर्तित कर देता है। आरसीएम बिज़नेस भी मेरी ज़िंदगी में उसी तरीके से आई और इसकी जो कोटेशन है ना ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मेरे लिए ये बिल्कुल सक्सेसफुल होते दिखी। मुझे लगा कि शायद अब यही एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर मैं घर पे रहते हुए सर ने जब समझाया, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने इन-लॉज़ को सँभालते हुए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। 5,000 की छोटी-सी टारगेट लेके मैं इस सिस्टम में आई थी। सर ने बोला 6 महीने में मिल जाएँगे और क्योंकि बीसी सर बोलते हैं ना जिनका गोल है, उनका ही रोल है, तो गुरुदेव का बात सच हुआ ये। मैंने 5,000 का गोल लेके आई और बेटे की जब मैंने एडमिशन करवाया, तब तक मेरी 5,000 की फिर इनकम भी आनी शुरू हो गई आरसीएम बिज़नेस से। यहाँ से जर्नी चलता गया मैं फिर आरसीएम बिज़नेस जॉइन किया 28 अक्टूबर 2013 को और उसके बाद अ, जनवरी 2014 से मैंने जो काम स्टार्ट किया और करते-करते 7 महीने बाद मैंने रॉयल्टी लिया और फिर मेरी टेक्निकल हुई धीरे-धीरे। लेकिन इन सब काम को करते हुए ना मुझे पूरी तरीके से एज़ ए हाउसवाइफ की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हम लोग के बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को केयर करना, खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना, बर्तन धोना, साफ-सफाई, सारे काम मुझे करने पड़ते थे। लेकिन ये तो मैंने सोचा कि कहीं भी मैं रहती, कोई भी अगर जॉब करती, तो भी मुझे करनी पड़ती क्योंकि ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ होती है। और इवन ऐसा भी होता है कि आरसीएम बिज़नेस करते-करते कभी अगर लेट हो जाती हम लोग, कभी मीटिंग में रह जाते, तो घर के जो बड़े थे, उनको थोड़ा-सा नाराज़गी होता क्योंकि रूटीन गड़बड़ा जाता। कभी-कभी बच्चे के ऊपर प्रॉपर केयर नहीं कर पाती, तो उस वज़ह से थोड़ी-सी समस्या क्रिएट होती घर में। लेकिन फिर ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर मिला जिसने मुझे हमेशा मतलब हमेशा एनकरेज किया कि नहीं आप कर सकते हो, तुम में वो क्षमता है, तुम कर सकती हो। मुझे हमेशा सर ने बोलते रहा कि नहीं तुम कर सकती हो और ऐसे करके कंटिन्यू हम लोग काम करते गए, काम करते गए। हमारी जब टेक्निकल हो गई, हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-सी सुधार होने लगी
उसके बाद 2016 में मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता में गुरुदेव पीसी साबरा जी से मेरी मुलाकात हुई, एक फंक्शन के दौरान। और इसके बाद हम लोगों की आरसीएम बिज़नेस बोलते हैं ना, अगर डेडिकेशन से लगे रहो तो बहुत कुछ देता है। मुझे सानिया मिर्ज़ा जी के साथ मिलने का मौका मिला रायपुर में। मनीषा मैम का फ़ोन आया कि सुचेता जी आपको आना है रायपुर में, सानिया जी के साथ प्रोग्राम होने वाली है। मैं गई और इसी तरीके से बहुत सारे और भी चीज़ है। मैंने दुबई टूर क्वालीफाई किया। हालाँकि मैं दुबई जा नहीं पाई, आरसीएम बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला फर्स्ट टाइम, जो मेरी महिलाओं की होती है विदेश घूमने की सपने। मैंने दुबई टूर भी क्वालीफाई किया, लेकिन ऐन वक़्त पे पासपोर्ट तैयार ना होने की वज़ह से मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैंने उसको अचीव किया था, इस बात की मुझे खुशी है। तो ऐसे करके हमारी ज़िंदगी चल रही थी। मतलब बहुत सारी घर में ज़िंदगी को लेते हुए, जीते हुए पार्ट्स ऑफ द लाइफ, मतलब उतार-चढ़ाव के साथ हम लोग जीवन जीते रह गए। और सब मैंने आरसीएम बिज़नेस में आके ये देखा कि अगर ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं है तो आप तो मुर्दा बन जाओगे। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। मेरी फिर टेक्निकल के बाद मेरी स्टार पर्ल हुई। स्टार पर्ल मेंटेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर सडनली मेरी ज़िंदगी में एक और नया मेहमान आया, 2018 में। इसके पहले एक इंसिडेंट थी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, मेरी बिटिया हुई 2018 में। उसके पहले मैं एक बार और प्रेग्नेंट हुई थी, बट उस वक़्त मैं सानिया मिर्ज़ा जी के साथ मिलने जो गई थी, तो उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी, बट मैंने लॉन्ग ट्रैवल किया था। तो वहाँ से आने के बाद, रायपुर से आने के बाद कुछ टाइम बाद 15-20 दिन बाद मेरी मिसकैरेज हो गई थी। तो मैं मेंटली टूट गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आरसीएम बिज़नेस को तो बिल्ड करना है, फिर कभी देखेंगे। तो घर में फिर ज़्यादा परेशानी हुई कि तुमने ऐसे दौरान में, इस दौरान में भी तुमने इतना लंबा ट्रैवलिंग किया, ये वो बहुत सारी बातें हुई। लेकिन फिर ठीक हो गया सब कुछ। हम और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिलके फिर से काम करने लगे। फिर 2018 की फ़रवरी मंथ में मुझे भीलवाड़ा जाने का सौभाग्य मिला फिर से एक बार। और उस वक़्त ना मुझे पता चल चुका था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, 2018 की फ़रवरी मंथ की बता रही हूँ। लेकिन मैंने उस वक़्त ये बात सबसे छुपा के रखी अपने घर में, कि अगर मैं बता दूँगी, एक बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है, घर से तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी जाने को। लेकिन मैं गई, भीलवाड़ा में पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद जब मैं घर आई, उसके बाद मैंने सबको बताया, ये गुड न्यूज़ के बारे में मैंने बताया। लेकिन जब बिटिया आने वाली थी मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे घरवालों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया कि तुम प्लीज़ इस समय अब तुम घर पे बैठ जाओ। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमारे बड़े अगर हमसे ये बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ सोच रहे होंगे। मैंने उनकी इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और मैंने फिर कुछ टाइम के लिए मैंने आरसीएम से ब्रेक ले लिया। और फिर 2018 में अक्टूबर मंथ में मैंने एक नन्ही-सी जान को जन्म दिया और मेरी गुड़िया रानी आई, फिर ज़िंदगी बीतने लगा। और मैं, बोलते हैं ना, जब कोई लोहे को हम लोग अगर काफ़ी टाइम तक रख देते हैं ना, तो उसमें भी जंग लग जाती है। मुझ में भी शायद जंग लग चुकी थी और मैं भी, मतलब फील्ड में जाने से, लोगों से बात करने में मुझे हिचक हो रही थी। मैं डर रही थी कि मैं कैसे काम करूँगी। लेकिन इस दौरान मेरे साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ कि मेरी बिज़नेस ना धीरे-धीरे, क्योंकि मैं सिस्टम से आउट हो चुकी थी, घर पे रह गई थी, प्रॉपर कहीं जाना-आना नहीं हो रहा था। और बिज़नेस क्योंकि पूरी तरीके से फर्स्ट से मैं ही फील्ड में थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, बट मेरे नाम से बिज़नेस चलता था। हम लोग दोनों साथ में जाते थे, मीटिंग्स ज़्यादा मैं लेती थी। तो मेरी अनुपस्थिति में सर सँभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरी बिज़नेस की डाउनफॉल होने लगी। मेरी जो 12-13 लाख की बिज़नेस जाती थी सेकंड से, स्टार पर मेंटेन होता था, वो धीरे-धीरे, कमते-कमते काफ़ी कम हो गई बिज़नेस। 5.5-6 में आके खत्म हो गई, होने लगी थी। मतलब 2019 की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो बिज़नेस में डाउनफॉल होते गया। उसी दौरान मैंने चैट विद सुरेंद्र भट्ट हमारे आए, उसमें मैंने द लीडिंग लेडी सुरेखा भार्गव जी को सुना। और क्योंकि फैमिली सपोर्ट थी ही, वो लोग बोलते ही थे, तो मुझे महसूस हुआ सुरेखा भार्गव जी की जो स्टोरी है ना, वो मेरी लाइफ की स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है। जब वो कर सकती थी, तो मैं क्यों नहीं करूँगी? और वहाँ से फिर हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया। मैं फिर बाहर जाना शुरू की
और इसी दौरान मुझे मेरे सारे अपलाइन के सहयोग मिला, चाहे वो अजय गौड़ सर हो, मानिक सर हो, बीसी सर हो, केसी सर हो, सभी ने मुझे पूरी तरीके से सहयोग किया और 2019 में मैं अपनी 10 महीने की छोटी बच्ची को लेके ये फर्स्ट प्रोग्राम मैंने किया सेमिनार फिर से दरभंगा में मैं फर्स्ट टाइम गई फिर। मतलब 2 डेढ़ साल की गैपिंग के बाद मैं फर्स्ट टाइम फिर दरभंगा में गई प्रोग्राम करने। और दरभंगा से प्रोग्राम करते हुए मैं अपनी बच्ची को लेके जाती, जहाँ जाती उसके साथ ट्रैवल करती और ट्रैवल करते हुए फिर मैंने इस सिस्टम को फिर मैं रुकी नहीं। मैं फिर गई छत्तीसगढ़ गई, उदयपुर गई, 2019 से 2020 मार्च कोविड आने के पहले तक, बहुत सारी जगह पे मैंने ट्रैवल किया। करते हुए हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, मैंने स्टार पर फिर से मेरी मेंटेन होने लगी और ऐसे करते-करते हम लोग आगे बढ़ते रहे, फिर सडनली कोविड आ गई। कोविड आने के वजह से हम सभी ग्रेट अपलाइन लोगों ने मिलके हम लोगों ने मॉर्निंग मीटिंग सेशन स्टार्ट किया। पूरे टीम को धीरे-धीरे करके हम लोगों ने ज़ूम पे कनेक्ट किया, ज़ूम में कन्वर्ट किया पूरे टीम को और हमारी टीम में फर्स्ट मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से हम लोगों ने कमांडो टीम के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट करवाया। सारे अपलाइन की सहयोग मिली, उसमें बीसी सर भी मुझे याद है जब 2020 में हम लोगों ने मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट किया था, उस मीटिंग में बीसी सर को भी हम लोगों ने एक बार इनवाइट किया था सुबह 5 बजे की सेशन में और गुरुदेव कभी ना नहीं बोलते थे। गुरुदेव उस मीटिंग में भी आए थे हम लोगों का हौसला अफ़ज़ाई करने, हमारी टीम को सहयोग करने और फिर हम लोग की इसी तरीके से हमारी काम आगे बढ़ती गई और काम आगे बढ़ते गई 2021 में मैंने फिर एमराल्ड का पिन अचीव किया 21 की मार्च में। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मार्च में मैंने एमराल्ड पिन तो अचीव कर लिया और आरसीएम बिज़नेस ना हम लोग की हर छोटी से छोटी बड़ी सपने को पूरा करती है। मैं जब फील्ड में आई, मुझे आरसीएम बिज़नेस के माध्यम से सानिया मिर्ज़ा जी से मिलने की मौका मिली। मेरी जो भारत में हर महिलाओं की इच्छा होती है कि वो भारत में बाहर घूमें क्योंकि मेरी 2008 में शादी हुई थी, वहाँ से 2013 तक सिर्फ मायके और ससुराल, इसके अलावा कहीं नहीं जाने को मौका मिला था। लेकिन आरसीएम बिज़नेस ने वो सिस्टम दिया, जो मेरे फ्लाइट में बैठने के सपने जो होती है, उसको पूरा किया। मैंने कई बार फ्लाइट में जर्नी की, सारे सपनों को पूरा किया, भारत के हर कोने-कोने तक मुझे ट्रैवल करने का मौका दिया। मेरीकॉम से मैं मिली 2021 में चंडीगढ़ में मेरीकॉम से पिलर अवार्ड भी मुझे मिला। और इसी तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ते गई। फिर मैंने जो 2019 के बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं रुकी नहीं, छत्तीसगढ़ गई, ये आसाम की सेमिनार का फ़ोटो है। इस तरीके से दिल्ली में गई मैं गुजरात गई, छत्तीसगढ़, चिरमिरी, राजस्थान, हर जगह को मैंने धीरे-धीरे करके अपनी टीम जहाँ-जहाँ थे सिक्किम में, सारे जगह को मैंने कवर किया और कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और अभी ये रिसेंट की फ़ोटो है, जो लास्ट मंथ में हम लोग नवंबर में हमारी एक टीम की प्रोग्राम थी, आगरा में, जिसमें हमारे अभिषेक सर भी आए हुए थे, बीसी सर के जो सुपुत्र अभिषेक सर आए हुए थे। फिर जाके हम लोग को संकेत सर से मिलने का मौका मिला। सीमा छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, ये सारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, हम सबके जो ग्रेट अपलाइन में आते हैं, ये सारे अपलाइन को सानिध्य में रहने का, 3 दिन तक उन लोगों के साथ रहने का, समय बिताने का, उन लोगों से सीखने का हम लोग का मौका मिला और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हम लोगों ने एन्जॉय किया। और ये आगरा प्रोग्राम की मैं आप लोगों के साथ कुछ और तस्वीरें शेयर करना चाहूँगी। देखिए, सीमा छाबड़ा जी के साथ हम लोग की फ़ोटो ग्रुप में। तो बहुत सारी एन्जॉय हम लोग को ज़िंदगी में मिला और मैं आप लोग से लेकिन एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगी अभी, कि देखिए आरसीएम बिज़नेस में क्या होती है ना, हम लोगों को लगता है कि हम लोग जब काम करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में संघर्ष आती है। एक्चुअली ये संघर्ष नहीं है, ये ज़िंदगी की उतार-चढ़ाव है। इसी का नाम ज़िंदगी है और इसको अगर हँसते हुए हम लोग अपने गोल की तरफ भागे, तो हमारी गोल ज़रूर हम लोग को एक ना एक दिन अचीव करते हैं। और इसमें हम लोग की फैमिली को अगर अगर किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो परिवार का साथ हम लोग को धीरे-धीरे अगर हम लोग लगन से लगे रहें, तो परिवार का साथ भी मिल जाता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आरसीएम बिज़नेस से सिर्फ़ मैंने अपने भारत की हर कोने तक जाने का सपना पूरा नहीं किया। जब मैं एमराल्ड हुई, तब मेरी 1,16,000 की फर्स्ट बार इतनी बड़ी एक 6 डिजिट की चेक भी मेरे पास आना शुरू हो गई। मैंने अपनी खुद की कार अचीव किया और अभी मैं अपनी खुद की घर भी कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ।
जो घर में रहती हूँ हम लोग वो तो हमारा है, एक और घर जो कि 3000 स्क्वायर फीट में मैं कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे मिली सिर्फ़ और सिर्फ़ आरसीएम बिज़नेस की वजह से। अगर मैं आरसीएम बिज़नेस में नहीं होती, अगर मुझे वो सरकारी नौकरी मिल गई होती स्कूल टीचर की जिसके लिए मैंने ये किया था, एसएससी जिसके लिए मैंने रोई थी। अगर उस दिन मुझे बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ना, ऊपर वाला जो करता है बहुत अच्छा से करके लिए करता है। अगर उस वक़्त मुझे ये मिल गई होती ना, तो शायद मैं आरसीएम को कभी 5000 रुपए के लिए हाँ नहीं करती और मैं शायद कभी यहाँ नहीं होती, जो आज मैं जहाँ पर पहुँची हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी जैसी और भी बहुत सारी महिलाएँ कर रही है, लेकिन मैं थोड़ी-सी डिटर्मिनेशन के साथ टिकी रही, तो मैं यहाँ तक पहुँची और मैं जानती हूँ आप सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम सब में और बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो अगर थोड़ी-सी वर्क करेंगी, आप सबका अगर थोड़ा-सा सहयोग मिलेगा, तो हम लोग और आगे जाएँगे। आप लोगों की भी स्टोरी यहाँ पर शेयर होगी और डीसी सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि अगर मैं अगर किसी का कभी भी कुछ सहयोग कर सकूँ आरसीए बिज़नेस में अगर मेरे वज़ह से मैं अगर हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं तो 5000 के लिए आई थी, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए आई थी। आरसीएम बिज़नेस ने जैसे मेरा ज़िंदगी बदला, अगर इस सिस्टम के माध्यम से किसी की ज़िंदगी अगर बदल पाई, तो मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित और मानूँगी कि मुझे भगवान ने जो ये इतना महानतम सिस्टम के साथ जोड़ा, ये सिस्टम का सच में मैंने सही से उपयोग कर पाई हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर।